हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं होम लर्नर और मैं हूं शुभम शर्मा। आज है 21 तारीख और 21 तारीख से जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनसे आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। JPCL की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा PGCIL। दोनों फर्मों के बीच एक बिजली पारेषण संयुक्त उद्यम में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड PGCIL जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड JPVL की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा। ट्रांसमीटर JV में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में करचम वांगटू जल विद्युत परियोजना में से बिजली की आपूर्ति करने के लिए 214 किलोमीटर का प्रसारण लिंक है। अगला, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पहल की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी NFS ऑफ इंडिया ने की थी, जिसकी स्थापना भारतीय संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। अगला, फसल खरीद कार्य शुरू करेगा पंजाब। राज्य में कोविड की बढ़ोतरी के मद्देनजर पंजाब सरकार 10 अप्रैल 2021 से फसल खरीद अभियान शुरू करेगी। खरीद में देरी करने का निर्णय 19 मार्च 2021 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक कोविड की समीक्षा बैठक में लिया गया था। कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच विभाग को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक समय चाहिए। अगला, राष्ट्रपति कोविंद 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 मार्च 2021 से शुरू होने वाली ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर है। वह 21 मार्च 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT राउरकेला के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वह राउरकेला स्टील प्लांट में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वह नई दिल्ली लौटने से पहले कोणार्क में इंडियन ऑयल फाउंडेशन ट्रस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर का दौरा करेंगे। अगला, इंदौर भोपाल में हर रविवार को तालाबंदी। मध्य प्रदेश में हाल ही में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में अगले आदेश तक प्रत्येक रविवार को तालाबंदी होगी। यह शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इन तीनों शहरों में सकारात्मकता दर 5% से अधिक है। अगला, NTPC बोंगई गांव ने 100% से अधिक PLF हासिल किया। NTPC बोइंग गांव ने असम ने अपनी सभी इकाइयों के चालू होने के बाद पहली बार 100% से अधिक प्लांट लोड फैक्टर PLF हासिल किया। इसने 18 मार्च 2021 को 101.39% PLF के साथ 18.2499 MU का उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया। इकाई 1 और 2 ने 100% PLF को पार कर लिया है और यूनिट 3 ने 98.5% PLF हासिल किया है। इसने जून 2020 में 103.3% की उच्चतम मासिक घोषित क्षमता DCB हासिल की। अगला, भारत के दूतावास सियोल ने एक कार्यक्रम शुरू किया। 19 मार्च 2021 को भारत के दूतावास सियोल ने फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया 75 सप्ताह का जश्न लॉन्च किया। भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल गेस्ट ऑफ ऑनर थे। कार्यक्रम के दौरान भारत के कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस कोरिया गणराज्य के लोगों के साथ साझा किया। अगला, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को टीके मिले। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने 20 मार्च 2021 को भारत में बने कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। 19 मार्च को सोलोमन द्वीप को भारत में बने कोविड-19 टीके भी मिले थे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सूचित किया है कि
भारत ने भौगोलिक क्षेत्रों में 72 देशों में भारत में निर्मित टीकों की आपूर्ति की है। अगला, नेपाल ने भारत के कोवैक्सीन को अधिकृत किया। नेपाल ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है। यह भारत बायोटेक द्वारा विकसित टीकों को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बन गया है। जनवरी 2021 में भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दी गई थी और मार्च 2021 में जिम्बाब्वे ने इसे मंजूरी दी। यह पहले से ही भारत में एस्ट्राजेनेका टीके की 2.3 मिलियन से अधिक खुराक प्राप्त कर चुका है, जिसमें उपहार के रूप में 1 मिलियन खुराक भी शामिल है। अगला, भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 24.56% हुआ। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और अन्य उपायों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से 2005 और 2016 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24% की कमी आई है। भारत का वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% तक पहुंच गया है। अगला, 373 किसान रेल सेवाएं 43 मार्गों पर संचालित हुई। सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 373 किसान रेल सेवाओं ने 43 मार्गों पर काम किया है, जिससे 1,20,000 टन से अधिक वस्तुओं का परिवहन हुआ है। यह खराब होने वाली वस्तुओं की एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करता है। अधिकांश सेवाएं देवलाली, सांगोला, सांगली, नागरसोल, ठाणु रोड और धौराजी महुआ जैसे छोटे स्टेशनों से उत्पन्न हुई हैं, जो कृषि क्षेत्रों के भीतर स्थित है। अगला, मोरारजी देसाई संस्थान एक कार्यक्रम चला रहा है। आयुष मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग नई दिल्ली के माध्यम से 1 फरवरी 2021 से कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP पर एक योग स्वयंसेवी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। कार्यक्रम योग प्रोटोकॉल को छोटे मॉड्यूल में विभाजित करता है। यह एक मासिक प्रशिक्षण मॉड्यूल है और जून 2021 तक हर महीने दोहराया जाएगा। अगला, खान और खनिज संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा ने खान और खनिज विकास और विनिमयन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। यह खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा और बंदी और व्यापारी खानों के बीच के अंतर को दूर करने का प्रावधान देता है। इसके अनुसार परमाणु खनिजों के अलावा अन्य बंदी खदानें अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेच सकती है। अगला, कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक। थल सेनाध्यक्ष जनरल M.M. नरवणे ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अपने पैतृक गांव रूरा में परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक को लोगों को समर्पित किया। कैप्टन पांडे ने 1999 के कारगिल युद्ध में अपना जीवन त्याग दिया था। स्मारक का निर्माण सूर्या कमांड के तत्वाधान में किया गया था। अगला, सरकार ने उड़ानों के लिए कम किराया बैंड को बढ़ाया। एविएशन टरबाइन फ्यूल ETF की कीमत में लगातार वृद्धि के कारण केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने ऊपरी किराया बैंड को अपरिवर्तित रखते हुए कम किराया बैंड को 5% बढ़ाने का फैसला किया है। एक महीने में 3 बार 3.5 लाख दैनिक यात्री यातायात को पार करने पर मंत्रालय 100% परिचालनों के लिए क्षेत्र खोल सकता है। अगला, टाटा मोटर्स में शामिल नहीं होंगे मार्क लिस्टोसेला। 12 फरवरी 2021 को घोषित टाटा मोटर्स के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में मार्क लिस्टोसेला शामिल नहीं होंगे। गुएंटर बूट से 30 जून 2021 तक कंपनी के CEO और प्रबंधक निदेशक ने रहेंगे। लिस्टोसेला हाल में एशिया में फूसो ट्रक एंड बस कॉरपोरेशन के प्रमुख और CEO और ड्रैमलर ट्रकों के प्रमुख रहे हैं। अगला, हरियाणा विधानसभा में पारित किया विधेयक। 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में दंगों और हिंसक अव्यवस्था सहित आंदोलन के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए संपत्तियों की क्षति की वसूली का प्रावधान है। यह दायित्व का निर्धारण करने, क्षति का आकलन करने और मुआवजों के
मुआवजे का दावा करने वाले न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। धन्यवाद। आज हम यहीं समाप्त करते हैं।